क्या हो अगर आप सो रहे हों, छुट्टी पर हों या अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हों और फिर भी आपके बनाए हुए किसी काम से कमाई के अवसर बनते रहें? सुनने में यह बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहीं से एक गलत फहमी भी शुरू होती है। लोग सोचते हैं कि पैसिव इनकम का मतलब है बिना काम किए पैसा कमाना, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। पैसिव इनकम बनाने के लिए शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपना समय देना पड़ता है, अपनी स्किल लगानी पड़ती है और सबसे जरूरी एक ऐसा एसेट या सिस्टम बनाना पड़ता है जो आगे चलकर आपके लिए वैल्यू पैदा कर सके। यानी पहले मेहनत, फिर सिस्टम और उसके बाद इनकम के अवसर। तो सवाल है, आखिर पैसिव इनकम बनाई कैसे जाए? सबसे पहले एक आसान उदाहरण समझिए। अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने सैलरी लेते हैं तो यह एक्टिव इनकम है। आपने काम किया, समय दिया और उसके बदले पैसा मिला। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज बनाई जो आपके एक बार काम करने के बाद भी लंबे समय तक लोगों के काम आती रहे, तो उससे भविष्य में पैसिव इनकम के अवसर बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपने एक YouTube वीडियो बनाई। उस वीडियो को बनाने में आपको कई घंटे लगे, लेकिन वीडियो पब्लिश होने के बाद वह अगले दिन भी देखी जा सकती है, अगले महीने भी और शायद कई साल बाद भी। अगर उस कंटेंट से एलिजिबल मोनेटाइजेशन या दूसरे रेवेन्यू सोर्सेज जुड़े हैं तो वह आगे भी इनकम का अवसर दे सकता है। यही पैसिव इनकम की बेसिक सोच है। पहला तरीका, YouTube और कंटेंट। आज के समय में पैसिव इनकम बनाने का एक अच्छा रास्ता है कंटेंट क्रिएशन। आप YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहां सिर्फ वीडियो अपलोड करना काफी नहीं है। आपको ऐसा कंटेंट बनाना होगा जिसे लोग वास्तव में देखना और सुनना चाहें। आप फाइनेंस पर बना सकते हैं, एजुकेशन पर, मोटिवेशन पर, स्टोरी टेलिंग पर या किसी ऐसी स्किल पर जिसमें आपको अच्छी जानकारी हो। शुरुआत में व्यूज कम हो सकते हैं, कई वीडियोस पर शायद कोई खास रिस्पॉन्स भी न मिले, लेकिन अगर आप लगातार बेहतर कंटेंट बनाते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी वीडियोस एक डिजिटल एसेट बन सकती हैं और यही चीज आगे चलकर आपके लिए इनकम के नए रास्ते खोल सकती है। दूसरा तरीका, डिजिटल प्रोडक्ट्स। मान लीजिए आपको किसी विषय की अच्छी जानकारी है, आप उस जानकारी को एक डिजिटल प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, जैसे ई बुक, टेम्पलेट्स, नोट्स, डिजाइन्स या कोई यूजफुल डिजिटल रिसोर्स। एक बार प्रोडक्ट तैयार करने के बाद उसे ऑनलाइन बेचने की व्यवस्था की जा सकती है। अब आपको हर कस्टमर के लिए वही प्रोडक्ट फिर से शुरू से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक बार बनाया गया डिजिटल एसेट कई बार वैल्यू दे सकता है, लेकिन प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब वह किसी की वास्तविक समस्या सॉल्व करेगा। इसलिए सबसे पहले यह सोचिए, लोगों को जरूरत किस चीज की है और आप उनके लिए क्या यूजफुल बना सकते हैं। तीसरा तरीका, एफिलिएट मार्केटिंग। पैसिव इनकम का एक और लोकप्रिय तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक रेकमेंड करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके एलिजिबल एफिलिएट लिंक से खरीदारी करता है तो आपको कमीशन मिल सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हर चीज को सिर्फ कमीशन के लिए रेकमेंड मत कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में ट्रस्ट ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर ऑडियंस को लगे कि आप सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी रेकमेंड कर रहे हैं तो उनका भरोसा खत्म हो सकता है। इसलिए वही चीज रेकमेंड कीजिए जिसे आप जेन्युइनली यूजफुल मानते हैं और जिसके बारे में सही जानकारी दे सकते हैं। चौथा तरीका, वेबसाइट और ब्लॉग। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप ब्लॉग या वेबसाइट भी शुरू कर सकते हैं। किसी एक टॉपिक को चुनिए और उस पर लगातार यूजफुल इंफॉर्मेशन दीजिए। समय के साथ आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स आ सकते हैं और ट्रैफिक आने पर एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या दूसरे लेजिटिमेट मोनेटाइजेशन मेथड से इनकम के अवसर बन सकते हैं। लेकिन यहां भी पेशेंस बहुत जरूरी है। वेबसाइट बनाते ही अगले दिन हजारों रुपए आने की उम्मीद करना सही नहीं है। पहले कंटेंट बनेगा, फिर ऑडियंस आएगी, फिर ट्रस्ट बनेगा और उसके बाद इनकम का सिस्टम तैयार होगा। पांचवां तरीका, इन्वेस्टमेंट्स। पैसिव इनकम की बात करते समय इन्वेस्टमेंट्स को भी समझना जरूरी है। कुछ इन्वेस्टमेंट से समय के साथ रिटर्न्स या इनकम मिलने के अवसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इन्वेस्टमेंट और गारंटीड इनकम एक ही चीज नहीं है। हर इन्वेस्टमेंट में अलग अलग लेवल का रिस्क होता है, इसलिए सिर्फ किसी सोशल मीडिया वीडियो को देखकर अपना पैसा कहीं भी लगा देना सही नहीं है। पहले समझिए आपका पैसा कहाँ जा रहा है, रिस्क कितना है, पोटेंशियल रिटर्न क्या है और नुकसान होने पर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर क्या असर पड़ेगा। बिना समझे किया गया इन्वेस्टमेंट पैसिव इनकम नहीं बल्कि परेशानी का कारण बन सकता है। सबसे बड़ी गलती, पैसिव इनकम शुरू करने वाले ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वे इनकम को देखते हैं लेकिन एसेट को नहीं। वे सोचते हैं मुझे जल्दी पैसा चाहिए, लेकिन सही सवाल यह होना चाहिए
मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो आने वाले समय में भी वैल्यू देता रहे? एक अच्छा यूट्यूब चैनल, एक यूजफुल वेबसाइट, एक क्वालिटी डिजिटल प्रोडक्ट, एक वैल्यूएबल स्किल या सही तरीके से बनाया गया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ये सभी अलग अलग तरह के एसेट्स हो सकते हैं। आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए ऐसे एसेट्स बनाना जो भविष्य में आपकी कमाई के नए रास्ते खोल सकें। और सबसे जरूरी बात, पैसिव इनकम कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि बिना मेहनत के कुछ दिनों में लाखों कमाओ, तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि वास्तविकता यह है कि पहले आपको मेहनत करनी होगी, पहले सीखना होगा, पहले कुछ बनाना होगा, पहले लोगों को वैल्यू देनी होगी और फिर धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा जो आपके समय पर पूरी तरह डिपेंड ना करे। इसलिए अगर आप पैसिव इनकम शुरू करना चाहते हैं तो आज ही 10 अलग अलग चीजों के पीछे मत भागिए। एक स्किल चुनिए, एक प्लेटफॉर्म चुनिए, एक समस्या चुनिए और उसका सॉल्यूशन बनाना शुरू कीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आप लगातार काम करते रहें तो वही छोटी शुरुआत भविष्य में एक बड़ा एसेट बन सकती है। क्योंकि पैसिव इनकम का असली मतलब यह नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें। इसका असली मतलब है आज ऐसा काम करना जो कल आपके लिए भी काम करता रहे। और शायद यही वह सोच है जो सिर्फ कमाने वाले इंसान और वेल्थ बनाने वाले इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है।